नाज़रीन इकराम, कतर ने पूरी उम्मत मुस्लिमा का ईमान ताज़ा कर दिया। यही नहीं बल्कि अमीर कतर ने दुनिया भर की बातिल कुव्वतों को हिला कर रख दिया। एक माहीगिरों की बस्ती से कबर की अजीम रियासत बनने वाले मुल्क ने इस्लाम पर ऐसा पहरा दिया कि इसराइल से यूरोप तक आग लग गई। फीफा वर्ल्ड कप में के स्टेडियम के ऐसे मनाजिर के गैर मुस्लिम भी सब्र ना रख सके और बाआवाज़ बुलंद कलमा हक बोल दिया। कतर से आने वाले तारीखी मनाजिर इस्लाम की तारीख के सुनहरी बाब बन गए। नाज़रीन, ये सब कुछ किसकी प्लानिंग थी और अमीर कतर का इसके पीछे मकसद क्या था? तफसील में जाने से कबल आपको कतर के बारे में ऐसे तहलका खेज हकाइक बताएंगे कि जानकर आप भी दबंग रह जाएंगे। ये ज़्यादा पुरानी बात नहीं है जब कतर का दारुल हुकूमत दोहा, जो इस वक्त फुटबॉल वर्ल्ड कप की मेज़बानी कर रहा है, एक जदीद और अमीर मुल्क के तस्वुर से बहुत दूर था। एक सदी कबल सन 1922 में 30 लाख बशिंदों और 22,000 किलोमीटर से भी कम रकबे पर मुश्तमिल ये छोटी खलीजी रियासत अमली तौर पर गैर आबाद सरजमीन थी। यूं कहने कि ये माही गिरों और मोती जमा करने वालों की एक आजिज़ सी बस्ती थी, जहाँ के बशिंदों की अक्सरियत जजीरा नुमा अरब के वसी सहराओं से आने वाले खाना बदोश मुसाफरों पर मुश्तमिल थी। आज कतर के 90 साल से ज़्यादा उम्र के चंद ही बशिंदे सन 1930 और सन 1940 के दहाइयों में पेश आने वाली खौफनाक मुआशी मुश्किलात को याद कर सकते हैं, जब जापानियों ने मोतियों की फार्मिंग ईजाद की और बड़े पैमाने पर इसकी पैदावार यकीनी बनाकर कतरी मईशत को तबाह कर दिया। इस दहाई में कतर ने अपने 30% बशिंदों को खो दिया, जो बैरून मुल्क मुआशी मौक़े तलाश करने चले गए थे। 10 साल बाद सन 1950 में अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक यहाँ 24,000 से भी कम बशिंदे रह गए थे। ताहम उस वक्त कतरी मईशत एक इनकलाबी मोड़ के दहाने पर थी। ये कहना दुरुस्त होगा कि इसे सही मानों में एक मौज़े ने बचाया। वो मौज़ा यहाँ दुनिया में तेल के सबसे बड़े ज़खायर में से एक की दरियाफ्त थी। सन 1950 के बाद से दरअसल कतरी ख़जाना तेज़ी से मालामाल होना शुरू हुआ और इसके बशिंदों के लिए दुनिया के चंद अमीर तरीन शहरियों में शामिल होने का नुक्ता आगाज़ भी साबित हुआ। अब जबकि कतर अपनी फल्क बोस इमारतों, पुरताइश मसनूई जजीरों और जदीद तरीन स्टेडियम्स के बायस दुनिया भर में नुमाया हो गया, तो BBC की जानब से इन 3 तब्दीलियों का तज्जिया किया गया, जिन्होंने इस मुल्क को कुरे अर्ज़ के अमीर तरीन ममालिक में से एक में तब्दील किया। नाज़रीन ग्रामी, इस वक्त पूरी दुनिया की नज़रें कतर पर मरकूज़ हैं, सिर्फ इसलिए कि कतर ने इस वक्त पूरी उम्मत मुस्लिमा को एक कर दिया है, जिसकी वजह अमीर कतर का वो बयान है कि ये मैच पूरी उम्मत मुस्लिमा और अरब वर्ल्ड का है, और हकीकत में भी ऐसा ही हुआ। फीफा वर्ल्ड कप में जहां पूरी दुनिया से लोगों को दावतनामे भेजे गए, वहीं डॉक्टर जाकिर नाइक को भी इसकी दावत दी गई और इन्होंने स्टेडियम में एक बार फिर से इस्लाम की तबलीग करते हुए लोगों को मुसलमान कर दिया। नाज़रीन, दोहा में गहमा गहमी के मरकज़ से वाक़फ़ में इस वक्त जोश महसूस किया जा सकता है। जब आप मार्केट में घूमते हैं तो आपको मुख्तलिफ ज़ुबानों में बोलने वाले फैंस अपनी टीम की सपोर्ट में झंडे लहराते दिखाई देते हैं। हर थोड़ी देर बाद कोई एक ग्रुप अचानक से शोर मचाने लगता है। मेक्सिको, मोरक्को और अर्जेंटाइन के मद्दाह ख़ास तौर पर बहुत पुरजोश हैं और यहाँ रेस्तरानों में बैठे शीशा और खाने से महजूज हो रहे हैं। एक मुसव्वर लियोनेल मेसी की तस्वीर पर आखिरी ब्रश लगा रहे। यहाँ आपको बहुत से ऐसे बच्चे दिखाई दिए जो कतर की कौमी जर्सी पहने हुए हैं। नासर, जिन्होंने हमसे अपना आखिरी नाम शेयर नहीं किया, ने मार्केट में मदाहों की तरफ इशारा करते हुए कहा कि दुनिया भर से लोग यहाँ मौजूद हैं, हम कतरियों के लिए ये एक फ़ख्र का लम्हा है। फिर जैसे इफ्तिताही तकरीब का आगाज़ होता है तो सबकी नज़रें बड़ी स्क्रीन्स पर जम जाती हैं। इस हवाले से नाजी राशिद अल अनेमी ने मुझे बताया कि मैं ये बयान भी नहीं कर सकता कि मैं क्या महसूस कर रहा हूँ। मेरा छोटा सा मुल्क आज दुनिया की तवज्जो का मरकज़ है। वो मार्केट में कतरी दामा क्लब के सरबराह हैं। दामा एक शतरंज की तरह की रिवायती बोर्ड गेम है। हम एक बड़े से कमरे में बैठे हुए थे जहाँ इनके तमाम दोस्त टीवी के गिर्द जमा थे। अल नईमी ने मुझे बताया कि हमने यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत जदोजहद की है। इस हवाले से हमें बहुत सारी मुश्किलात और चैलेंजेस का सामना करना पड़ा था और वो इनके दोस्त हमें इफ्तिताही तकरीब की अलामती अहमियत के बारे में बता रहे हैं। साथ ही वो हमें कतर की तारीख और इस खलीजी रियासत की तरक्की की दास्तान के बारे में बता रहे हैं। कतर के अमीर तमीम बिन हमाद अलसानी और इनके वालिद साबिक अमीर हमाद बिन खलीफा अलसानी जैसे स्टेडियम में पहुंचते हैं तो तमाशे तालियां बजाने लगते हैं। एक वीडियो में साबिक सरबराह को जवानी में सहरा में फुटबॉल खेलते दिखाया जाता है। अब तक फुटबॉल से ज़्यादा यहाँ तनाज़ात भारी रहे। इनमें ताज़ा तीन स्टेडियम्स में
बेयर की फरोख्त पर पाबंदी थी जो टूर्नामेंट से सिर्फ 2 रोज़ कबल लगाई गई। इस हवाले से भी खौफ मौजूद रहा कि LGBT मदाहों के साथ क्या सलूक किया जाएगा, क्योंकि मुल्क में शरीयत के कानून की सख्त पासदारी की जाती है। कतर में हम जिन्स परस्ती गैर कानूनी है और यहाँ दूसरे ममालिक से आने वाले कारकुनों के साथ किए जाने वाले सलूक पर भी सवाल किए गए हैं। नाज़रीन, दोहा में गहमा गहमी के मरकज से वाकफ में इस वक्त जोश महसूस किया जा सकता है। जब आप मार्केट में घूमते हैं तो आपको मुख्तलिफ ज़ुबानों में बोलने वाले फैंस अपनी टीम की सपोर्ट में झंडे लहराते दिखाई देते हैं। हर थोड़ी देर बाद कोई एक ग्रुप अचानक से शोर मचाने लगता है। मेक्सिको, मोराकेश और अर्जेंटाइन के मद्दाह ख़ास तौर पर बहुत पुरजोश हैं और यहाँ रेस्तोरानों में बैठे शीशा और खाने से महजूज हो रहे हैं। एक मुसव्वर लियोनेल मेसी की तस्वीर पर आखिरी ब्रश लगा रहे। यहाँ आपको बहुत से ऐसे बच्चे दिखाई दिए जो कतर की कौमी जर्सी पहने हुए हैं। नासर, जिन्होंने हमसे अपना आखिरी नाम शेयर नहीं किया, ने मार्केट में मदाहों की तरफ इशारा करते हुए कहा कि दुनिया भर से लोग यहाँ मौजूद हैं, हम कतरियों के लिए ये एक फ़ख्र का लम्हा है। फिर जैसे इफ्तिताही तकरीब का आगाज़ होता है तो सबकी नज़रें बड़ी स्क्रीन्स पर जम जाती हैं। इसी हवाले से नाजी राशिद अल अनेमी ने मुझे बताया कि मैं ये बयान भी नहीं कर सकता कि मैं क्या महसूस कर रहा हूँ। मेरा छोटा सा मुल्क आज दुनिया की तवज्जो का मरकज़ है। वो मार्केट में कतरी दामा क्लब के सरबराह हैं। दामा एक शतरंज की तरह की रिवायती बोर्ड गेम है। हम एक बड़े से कमरे में बैठे हुए थे जहाँ इनके तमाम दोस्त टीवी के गिर्द जमा थे। अल नईमी ने मुझे बताया कि हमने यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत जद्दोजहद की है। इस हवाले से हमें बहुत सारी मुश्किलात और चैलेंजेस का सामना करना पड़ा था और वो इनके दोस्त हमें इफ्तिताही तकरीब की अलामती अहमियत के बारे में बता रहे हैं। साथ ही वो हमें कतर की तारीख और इस खलीजी रियासत की तरक्की की दास्तान के बारे में बता रहे हैं। कतर के अमीर तमीम बिन हमाद अल-सानी और इनके वालिद साबिक अमीर हमाद बिन खलीफा अल-सानी जैसे स्टेडियम में पहुंचते हैं तो तमाशे तालियां बजाने लगते हैं। एक वीडियो में साबिक सरबराह को जवानी में सहरा में फुटबॉल खेलते दिखाया जाता है। अब तक फुटबॉल से ज़्यादा यहाँ तनाज़ात भारी रहे। इनमें ताज़ा तीन स्टेडियम्स में बेयर की फरोख्त पर पाबंदी थी जो टूर्नामेंट से सिर्फ 2 रोज़ कबल लगाई गई। इस हवाले से भी खौफ मौजूद रहा कि LGBT मदाहों के साथ क्या सलूक किया जाएगा, क्योंकि मुल्क में शरीयत के कानून की सख्त पासदारी की जाती है। कतर में हम जिन्स परस्ती गैर कानूनी है और यहाँ दूसरे ममालिक से आने वाले कारकुनों के साथ किए जाने वाले सलूक पर भी सवाल किए गए हैं।